तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और चलिए आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग आज बात करेंगे लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चंस को और उनके ट्रिक्स और उनके कुछ फॉर्मूलाओं को। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में हम लोग क्या क्या बातें जो चर्चा में है हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अगर बेसिक से इसको समझ लें तभी आपको क्या है आगे ट्रिक के बारे में जो भी होगा एडवांस जो भी आप पढ़िएगा वो आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक आपके पास नॉलेज क्या होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं इससे रिलेटेड बेसिक बातों को। इनमें हम लोगों को जो बातों को ध्यान में रखना है वो हमारा हो जाता है क्रय मूल्य, फिर हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य, उसके बाद हो जाता है लाभ और फिर हमारा हो जाता है हानि, और दूसरा इसके बाद हो जाता है हानि प्रतिशत, और एक और हम लोग ले लेते हैं बात लाभ प्रतिशत को। तो बेसिक हम लोग इन सभी बातों के बारे में क्या करेंगे आज देख रहे हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। तो क्रय मूल्य, जब भी कोई वस्तु क्या करते हैं, कोई भी दुकानदार जो अपने लिए वो खरीद करके लाता है तो उसका क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। जब उसी को वो बेचता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। लाभ और हानि की स्थिति को समझिए कि जब कम में खरीद करके ज्यादा में बेचा जाएगा, जब कम में खरीद के क्या करेंगे उसको ज्यादा में बेचेंगे तो हम लोगों को लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। और जब हम लोग किसी भी चीज को क्या करेंगे अधिक में खरीद के और कम में बेचेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और इसी के अनुसार हम लोग क्या बनाएंगे, तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को बनाएंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, आप साधारण से फॉर्मूला इसको आप पहले भी पढ़े होंगे और आज इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो सिंपली जो हम लोग खरीदते हैं इसको कहते हैं, हम लोग जो जिस रेट पे क्या किए किसी भी सामान को खरीदे, और फिर से इसको आप लोग सीपी या कॉस्ट प्राइस से भी हम लोग बताते हैं। और हमारा विक्रय मूल्य हो गया, सेल प्राइस हो गया, लाभ जो हो गया। तो लाभ कब होता है, तो लाभ सिंपली समझिए कि लाभ उस का जो स्थिति है उसमें क्या है, हमारा विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को में से क्रय मूल्य को क्या करेंगे, तो घटा देंगे, हमारा ये लाभ हो जाएगा। फिर हम लोग हानि का बात करें तो हानि के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, तो कम होता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। फिर चलिए हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों के लिए क्या है, एक ही लगभग फॉर्मूला है कि नीचे क्रय मूल्य होगा और मल्टीप्लाई में 100 होगा, फिर नीचे क्रय मूल्य होगा और गुना में क्या होगा, 100 हो जाएगा। हानि प्रतिशत के केस में यहाँ हानि हो जाता है और लाभ प्रतिशत के केस में क्या हो जाता है, ये लाभ हो जाता है। तो ये जो हमारा बेसिक है, ये 3-4 जो हमारे पास है, ये हमारा क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स को बनाएंगे और ट्रिक्स की मदद से फिर क्या करेंगे, तो लंबे प्रोसेस में बनने वाले क्वेश्चन को शॉर्ट प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को हमारे देखते चले जाइए। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी वस्तु को 100 में बेचने पर व्यक्ति को क्या हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो पहला लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। तो फिर इसका हम लोगों को क्या करना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली अगर इसकी बात करें, अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको वर्बली में हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सॉल्व करना पड़ता है। उस वर्बली सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इस तरह का क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का बात करते हैं तो वस्तु को कितना में बेचा है, तो 100 रुपये में बेचा है। 100 रुपये में बेचने पर उसको लाभ कितना हुआ है, तो 20 रुपया का। इसका मतलब अगर उसका हम लोग क्या करेंगे कि खरीदा कितना में होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20 को, तो ये हो जाएगा फिर हमारा 80 रुपया हो जाएगा। अब 80 रुपया हो गया तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि 80 रुपया क्या है, अपने आप में 100% है, तो उसका 20 रुपया क्या हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा। 20 चौक 80 और 100 को 4 से भागा दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 25% निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि अगर इसको हम लोगों को बनाना होगा तो फिर क्या करेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा 20 बटा इसका क्रय मूल्य क्या हो गया 80, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो 20 चौके हमारा 80 कट गया और 4 से क्या करेंगे 25 बार में काट देंगे, तो ये हमारा 25% सॉल्व है।
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो लाभ कितना हो रहा है हम लोग को 10%, और सोफा का मूल्य कितना है, तो 19,800 में बेचने पे 10% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब इसका 100% कितना होगा, तो क्रय मूल्य से 10% अधिक लेकर के इसको बेचा जा रहा है। इसका मतलब इसको बेचा कितने में जा रहा है, तो 110% में। सोचिए कि क्रय मूल्य क्या है, जितना भी हम लोग रेट में खरीदे थे ये क्या हो गया था, तो ये हमारा 100% था, और हम लोगों को लाभ इसमें कितना कमाना है, तो 10% का कमाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110%। तो हमारा जो 19,800 रुपया ये क्या हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा, 110%। और हम लोगों को क्या क्या करना है कि क्रय मूल्य, अगर इसका 100% हम लोग निकाल लें तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, 19,800 को 110% था तो 110 से भागा दे देंगे, इससे हम लोगों को 1% मिल जाता है, और फिर इसको क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट दें, 11 से काटिए, 11 1 में 11, 8 बच गया, 88 बन गया, 11 8 88 हो गया, 1 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, इनको गुना कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 18,000 रुपए। तो ये हम लोगों को कितना में सोफे का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, तो 18,000 रुपये, और इसको 10% लाभ पर जब हम लोग बेचे तो ये क्या हो गया 19,800 रुपये में बिका। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि देखते हैं कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो वो ऐसे किस मूल्य पर बेची कि उसे 25% का लाभ हो। तो हम लोग को सीधा देखना है कि दुकानदार कितने पे बेच रहा है कि उसको क्या हो रहा है 25% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, तो क्रय मूल्य से कम भाव में बेच रहा है। अब क्रय मूल्य का अगर प्रतिशत देख ले अपने आप में वो 100% होता है, तो 100% जब ये होता है तो फिर ये क्या कर रहा है 100% से भी कम रेट में बेच रहा है। कितना प्रतिशत कम बेच रहा है, 25% कम बेच रहा है। तो इसका मतलब ये 75% पे बेच रहा है रेट, जिसके कारण इसको क्या हो रही है 25% की हानि हो रही है। फिर देखना है कि इसको लाभ कितना कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले जो हमारा रेट है वो क्या है 450 रुपये में हम लोग बेच दिए, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 450 रुपये का था, और बेचे कितने प्रतिशत पे, तो 75% पर बेचे, 25% हानि करके। फिर है कमाना कितना है भाई, तो 125% कमाना है, मतलब क्रय मूल्य तो पहुंचाना ही होगा, और उसके अलावा हम लोगों को क्या है 25% एक्स्ट्रा कमाना होगा। तो इसका मतलब 125 हम लोग को चाहिए, 100% तो इधर से और 25% लाभ का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि 25 से काटेंगे, 25 25 125, और 25 दिया 75, और 3 से इसको कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 150, और 150 को 5 से गुना कीजिए, 15 25 75 और 1 0, ये हमारा क्या हो गया 750। इसका मतलब कि अगर वो दुकानदार किसी सामान को, इसी सामान को क्या करेगा 750 रुपये में बेचता है, तो उसको क्या होगा 25% का लाभ होगा। और ये क्वेश्चन रेलवे परीक्षा 2006 में पूछी गई थी। फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि एक वस्तु 575 रुपया में बेचा है, और जितने में 575 में बेचने पर उसे जितना लाभ होता है 385 रुपया बेचने पर क्या होता है उसे उतना ही हानि हो जा रहा है। 575 बेचने पर जितना लाभ होता है 385 बेचने पर क्या हो रही है उसे उतना ही हानि हो रही है। तो उस वस्तु का हम लोगों को क्या करना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि 575 रुपया में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा था, तो जितना का लाभ हो रहा था उतना घटा देना है। और फिर क्या करेंगे 385 रुपया पर बेचने पर उसे उतनी ही हानि हो रही थी, तो इसमें क्या करेंगे उसी को जोड़ देंगे। अब क्या हो गया, दोनों टर्म हमारा क्या हो गया यहाँ से बराबर हो गया, ये दोनों टर्म हमारा क्या हो गया, तो बराबर हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब x को उधर ले जाते तो हमारा हो जाता है 2x, और 575 में 385 को क्या करेंगे ले आएंगे, और इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। माइनस करने पर ये हम लोगों को मिलेगा 190, और 190 2x हो गया, 2 से काट देंगे तो ये 95। मतलब इसके बीच का जो अंतर था कि 95 रुपया अधिक हो रहा था बेचने पर लाभ, और इसमें क्या है 95 रुपए की कमी हो रही थी। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए किसी एक में डायरेक्ट हम लोग जोड़ दें, या तो 575 में घटा देना, या तो 385 में जोड़ देना। तो चलिए हम लोग जोड़ ही देते हैं। तो हमारा जो क्रय मूल्य हो गया
वो क्या हो गया, तो 5 5 5 10 का 0 हाथ में बच गया 1, और 9 18 के 8 हाथ में बच गया 1, और 3 और 1 4। तो ये क्या हो गया हमारा कि 480 रुपया उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था, जिसे 95 रुपया अधिक बेचने पर 575 रुपया हो जा रहा था उसका विक्रय मूल्य, जिसपे लाभ हो रहा था, और उतने ही हानि उसको क्या हो रही थी, 385 रुपया बेचने में हो रही थी। ये क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ 2006 में पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, अक्सर आते रहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।